जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती है। 1875 में इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जब से भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई है, देश के आदिवासियों को वनवासी और हिंदू साबित करने में लगी हुई है, ताकि अंधभक्त हिंदुओं के भांति आदिवासी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंधभक्ति में लग जाए। बिरसा मुंडा जयंती की पूर्व संध्या पर देश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। आइए इसे भी हम खांटी आदिवासी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासियों को, माफ़ कीजिएगा, देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। देश भर में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के बीच, जैसे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, उत्तर प्रदेश में आदिवासी के खिलाफ पेशाब किया जाता है, छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जाता है, मणिपुर में गृह युद्ध छेड़कर आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया जाता है, और देश की आदिवासी राष्ट्रपति देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दे रहे हैं। भारत के संविधान के हिसाब से देश के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा ने इस पर कठोर आपत्ति की थी कि हम आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं को अनुसूचित जनजाति शब्द पर ही सहमति बनी। हम आदिवासियों के नज़र में संविधान ने हमें अपनी पहचान से मरहूम किया गया। अपनी पहचान आदिवासियत से है, ना कि जनजातीयता से है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदेश के बहाने आदिवासियों को देश में ये लोग क्या समझते हैं, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मैं बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। मालूम हो, झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय गौरव तथा संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार हो रहा है। इस चेतना को कार्य रूप दिया जा रहा है। यह भावना जनजातीय समाज सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने संविधान के आदर्शों के प्रति देश में नई चेतना का संचार की बात कही है, और रघुवर दास के समय में पत्थरों पर संविधान के अनुच्छेद लिखने पर 10,000 आदिवासियों पर देशद्रोह का केस भाजपा ने लगाया था। यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप संविधान के आदर्शों के प्रति नई चेतना की संचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ पत्थरों पर संविधान की अनुसूचियाँ लिखने पर उनके ऊपर में देशद्रोह का केस लगाते हैं। जो चेतना आदिवासी समाज में है, उसकी समझ तो कहीं पर भी बात नहीं की जाती। आदिवासी प्राकृतिक है, लेकिन उसी प्रकृति को देश और राज्य की सरकारें समाप्त करने पर तुली हुई है। यह कौन सी चेतना है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में बिताए पल को याद करते हुए कहा कि 18वीं सदी से ही जनजातीय समाज ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय का संगठित विरोध किया था। जब मैं झारखंड में राज्यपाल थी, तब उरीमरी गांव में जाकर वीर महानायकों सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला था। साल 2021 से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा का सूत्रपात किया है। जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के इस निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है। इस पर तो मेरी राय अलग है, और इसके लिए मैंने बिरसा मुंडा के हिंदूकरण से संबंधित वीडियो में विस्तार से बताया था कि ये लोग जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके आदिवासियों को मूल संस्कृति से इतर हिंदू संस्कृति की ओर लाने का प्रयास में लगे हुए हैं। मेरा यह मानना है कि बिरसा मुंडा की जयंती हमें अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्षरत है, वैसे में जनजातीय गौरव दिवस कहकर आदिवासियों को अपनी संस्कृति से दूर करने की यह साजिश है। हम जनजातीय नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। 1935 के CNT एक्ट में आदिवासियों के लिए अबोरिजिनल शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अंग्रेज़ों ने भी आदिवासियों को इन्हीं शब्दों से अपने जनगणना में अंकित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो घोषणा आदिवासियों के लिए किया है, उसमें अबोरिजिनल शब्दों का ही वर्णन है, और भारत सरकार अपने देश में कोई आदिवासी नहीं है कहकर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा को मानने से इनकार करते रही है। अब सोच कर देखिए, अंग्रेज़ों के दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अबोरिजिनल, एनिमिस्टिक, ट्राइब शब्दों का इस्तेमाल है।
और जैसे ही गोरे अंग्रेज चले गए और उसके जगह पर काले अंग्रेज लोगों ने जगह ली, उन्होंने आदिवासियों को ही उनकी पहचान से दूर करके बहुत सारे अधिकारों से वंचित करने के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश में आदिवासी नहीं हैं, वे अनुसूचित जनजाति हैं। यह सब बातें आदिवासियों को जानकारी में ना हो बोलकर ही ये लोग हमें दिग्भ्रमित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में गर्व करने के लिए कहते हैं, जबकि हमारा गौरव तो अबुआ दिसुम अबुआ राज में है। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती है कि अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का यह अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। मेरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस कथन पर आपत्ति है। हम आदिवासियों का कहीं से भी राम से संबंध नहीं है। जी हाँ, कोई संबंध नहीं है। मैं एक आदिवासी हूँ और प्रकृति को मानता हूँ, लेकिन आदिवासी समाज किसी मनगढ़ंत ग्रंथों को नहीं मानता। मुझे इस तरह की बातों पर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। आदिवासी समाज कभी किसी हिंदू को, मुसलमान को या ईसाई को नहीं छेड़ता है, लेकिन ये लोग जबरन हिंदुओं से हमारा रिश्ता जोड़कर हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। आदिवासी समाज किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, ना ही किसी स्वरूप की पूजा करता है, ना राम की पूजा करता है और ना राम आदिवासियों के बीच में कभी रहे होंगे। राम हिंदू समाज में पूजनीय हैं, तो आप अपने पूजनीय चीज़ों को अपने बीच में रखिए। जिनका उनके प्रति आदर नहीं है, वे लोग उनका उस तरीके से सम्मान नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आदिवासी समाज में राम की कोई जगह नहीं। इस तरह के हिंदूकरण के प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूँ। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये लोग जनजातीय गौरव दिवस के बहाने आदिवासियों को हिंदूकरण की कोशिश में लगे हुए हैं। इनका पहला प्रयास बिरसा मुंडा का हिंदूकरण करना है और उनके जनजातीय गौरव दिवस के बहाने पूरे देश के आदिवासियों को हिंदू बनाना है। और पार्लियामेंट में तो इन्होंने ऑफिशियली सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित कर भी दिया। इसीलिए मैंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस ना मनाकर अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस मनाने का अपील किया है। तो देश के आदिवासियों से मेरी अपील है कि वे आज के दिन को अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस के रूप में मनाएं। इस शब्द के पीछे अक्सर बिरसा मुंडा के उलगुलान को ही आधार माना गया है। बिरसा मुंडा और सभी मुंडाओं की लड़ाई वास्तव में अपने टेरिटरी की लड़ाई थी। टेरिटरी का मतलब अपने इलाके से है और टेरिटरी में सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत और वहाँ रहने वाले सभी मानव शामिल हैं। तो उस पूरे इलाके के प्राकृतिक वातावरण में जो भी जीव रहते हैं, उन सब का प्रकृति पर एक समान अधिकार के लिए मुंडाओं का लड़ाई था। सब कुछ सार्वजनिक था, यहाँ तक कि ज़मीन भी। अंग्रेज जब आए तब वास्तव में वे व्यवसाय के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो शासन करने लगे। उन्हें संसाधन की आवश्यकता थी। यदि यहाँ की ज़मीनों पर आदिवासियों का सामूहिक अधिकार ही रहता तो उस पर वे लोग टैक्स नहीं लगा सकते थे, यानी लगान नहीं लगा सकते थे। उस कारण से उन्होंने सभी ज़मीनों को सेटलमेंट के मार्फत व्यक्तिगत नामों से अंकित करना शुरू किया। लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी कि हमारी सारी संपत्ति सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं है, हम लगान नहीं देंगे। हम क्यों दें लगान? लेकिन जबरन अंग्रेज़ों ने साहूकारों के मार्फत इन लोगों की ज़मीनों को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में निर्देशित करना शुरू किया और लोगों के ऊपर में टैक्स लगाया। जो सार्वजनिक संपत्ति थी उस पर नहीं लगाया। मुंडाओं का कहना है कि यह पूरा इलाका यानी पूरी टेरिटरी हमारी है। इस टेरिटरी पर छोटे चींटियों से लेकर हाथियों तक का सबका एक समान अधिकार है, किसी का कम या ज़्यादा नहीं है। हम अपना टेरिटरी राइट नहीं छोड़ेंगे। इसी टेरिटरी राइट की लड़ाई को आज के समय में हम लोग जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के रूप में बोलते हैं और मानते हैं। आज जल, जंगल और ज़मीन को एक तरह से हमारे इलाके के रूप में या टेरिटरी के रूप में ना मानकर संपदा के रूप में या संसाधन के रूप में दस्तावेजीकरण हो चुका है। जिस तरह से ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आदिवासी भी उसी तरह से आदिवासी राष्ट्र की बात कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र देश के अंदर की संस्कृति के पक्ष को दर्शाता है, वैसा ही आदिवासी राष्ट्र आदिवासी इलाकों के आदिवासी संस्कृति के पक्ष को दर्शाता है। जो भी भारत के संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के इलाके हैं, वह सभी आदिवासी राष्ट्र के हिस्से हो सकते हैं। यह देश के बाहर की बात नहीं, यह देश के अंदर की बात है, जहाँ की संस्कृति औरों से भिन्न है, जहाँ की संस्कृति
आदिम है, जहाँ के लोग संकोची स्वभाव के हैं, जहाँ के लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और जहाँ के लोग भौगोलिक रूप से अलग जगहों पर रहते हैं, उन जगहों को हम आदिवासी राष्ट्र के रूप में नाम निर्देशित कर सकते हैं, मान सकते हैं। देश की सीमाएं होती हैं लेकिन राष्ट्र की नहीं, राष्ट्र एक चरित्र होता है। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी को क्यों बनाए हैं, ताकि आदिवासियों को जब केंद्र सरकार की ओर से हिंदू घोषित कर दिया गया है तो देश के शीर्ष पदों पर आसीन आदिवासी, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्रियां, सभी आदिवासियों को इसी तरह हिंदू घोषित करने में या हिंदू संस्कृति को मानने वाले के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं कारणों से आदिवासी राष्ट्रपति और आदिवासी मुख्यमंत्री आदि बनाती है, ताकि आदिवासियों का जल्दी से जल्दी हिंदूकरण पूरा किया जा सके। कई दफ़ा हम लोग इन बातों पर चर्चा कर चुके हैं कि ये लोग जनजातीय गौरव दिवस के बहाने आदिवासियों को अपने मूल संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं। अब तो देश के राष्ट्रपति के पद से 15 नवंबर की पूर्व संध्या पर दिए गए भाषण से स्पष्ट हो गया है कि ये लोग आदिवासियों को हिंदू ही मानते हैं। इसी कारण से आदिवासियों की अपनी पहचान सरना कोड नहीं देना चाहते हैं और न ही आदिवासियों के संस्कृतियों को हिंदुओं से अलग मानते हैं। इसलिए अब ज़रूरत आन पड़ी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित जनजातीय गौरव दिवस, उसके स्थान पर अबुआ दिसुम अबुआ राज दिवस मनाना शुरू करें। तो आप सबों को अबुआ दिसुम अबुआ राज की ढेर सारी शुभकामनाएं और जोहार।